ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकराजस्मात् आनन्दस्यांबरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 106 अध्याय। उसमें हम चिदाकाश का स्वरूप के ऊपर विचार कर रहे हैं। कल विचार कर रहे थे अद्वितीय ब्रह्म ही वह है, तो उसमें अन्यथा ज्ञान कैसे होता है, ये शंका था। कल थोड़ा हम विचार किए थे। जब आपका ब्रह्म जो एक ही है, सर्वव्यापक एक है, दो नहीं है, अद्वितीय ब्रह्म है, तो उसमें द्वैत का दर्शन कैसे हम कर पा रहे हैं। अनेकता, उसमें एक में अनेकता का संभावना कैसे आ गया, इसके ऊपर शंका था। तो उसके ऊपर कहते हैं ब्रह्म वशिष्ठ जी, अद्वितीय ब्रह्म में यह जगत है, इस तरह का जो दृढ़ प्रत्यय होता है, वह अनादिकाल से प्राप्त ज्ञान से हुआ स्वप्न स्त्री समागम के तुल्य है। स्वप्न में हम अनेक किस्म के जो विचित्र असंभव चीज़ों को हम देखते हैं, और उसमें स्वप्न तक अर्थ क्रियाकारिता
जो हम क्रिया करते हैं उसका अर्थ का अनुभव हम करते हैं। भोजन किया तो भोजन का स्वादिष्ट हमको स्वप्न में रहने तक अनुभव होता है। इस प्रकार जो स्वप्न का अनुभव यह अनादिकाल से चले आ रहा है, यह आज की बात नहीं। स्वप्न के माफी है। इसीलिए न तो दृश्य उत्पन्न हुआ है, न इस समय है और न आगे होगा, तथा न नष्ट होता है। जो है ही नहीं, उसका नाश क्या होगा। इसीलिए जो सृष्टि का प्रलय के ऊपर हम विचार करते हैं, सृष्टि हुआ है और कुछ देर तक रहेगा, उसके बाद इसका लय हो जाता है। इसी प्रकार हमारे सृष्टि के ऊपर आदि मध्य अंत ये तीनों का विचार हम करते हैं। सृष्टि का शुरुआत हुआ है और ये प्रलय भी होगा कभी। इस प्रकार जो धारणा है उसको वशिष्ठ जी नकार रहे। ये स्वप्न है भाई, स्वप्न पहले से ऐसे ही चले आ रहा है, इसका होना अथवा नष्ट होना ये दोनों ही असंभव है। कभी नहीं हुआ। जैसे स्वप्न मान लो, स्वप्न कभी हुआ ही नहीं। स्वप्न अगर हुआ करके मानते हो तो उसका क्या अर्थ हुआ। स्वप्न तो स्वप्न है, जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसा कार्य कैसे हो सकता है। विश्व जो जगत है ये परम शांत चिदाकाश ही है। चिदाकाश ही विश्व के आकार से स्थित है। वह परिणाम बस जगत के आकार से परिणत नहीं हुआ है, किंतु अपने स्वरूप से च्युत हुए बिना स्वप्न सौम्य वह जगत सा उदित हुआ है। जगत जैसे दिखता है, जगत नहीं है लेकिन जगत जैसे दिखता है। उसके लिए हम अनेक उदाहरण देते हैं। अंधकार में हम जो वस्तु को नहीं देख सकते हैं उसके ऊपर अनेक प्रकार के कल्पना करते हैं। वो है जैसे लगता है, लेकिन जो सत्य है वो तो और कुछ उसको देख नहीं सकते हैं, इसीलिए कल्पना किया जाता है। जैसे रस्सी को हम सांप करके मान लेते हैं, सचमुच ना सांप कभी उदय हुआ न कभी उसका अस्त होगा। इसी प्रकार ये संसार जो है कुछ तो है, जो है वह सत्य सनातन चिदाकाश है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर तुम कहते हो जगत है तो जगत कल्पना मात्र स्वप्न मात्र है। जगत जैसे ऐसे ही कुछ कल्पना किया गया। यदि कोई प्रश्न करे कि परिणाम से वह जगत रूप क्यों नहीं होता, तो इस पर उसकी
दृश्य की ब्रह्म समान सत्ता का अभाव होने के कारण उसका दृष्टा का जगत रूप परिणाम नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं। अगर तुम पूछते हो जगत नहीं है, जगत इसका परिणाम नहीं है, ऐसा अगर तुम मानते हो, क्यों मानते हो ऐसा, क्यों नहीं होगा, तो वह कह रहे हैं उसके ऊपर जो यह दृश्य है यह कभी पहले सत्य नहीं दिखा गया है। पदार्थों के अभाव से दृष्टा भी नहीं दिखा गया है, अतः दृष्टता भी नहीं है। अगर कुछ दिखाई दे रहा है, उसको वो चीज़ दिखाई दे रहा है करके कैसा आप कैसे मानोगे? क्योंकि कोई देखा है तभी तो बोलता है पेड़ है। क्यों? कि मैं देखा हूँ, पेड़ देख रहा हूँ मैं, इसीलिए तो है करके कह रहा हूँ। तो ऐसे ही संसार ये जगत है करके अगर तुम कह रहे हो तो बताओ तो वो कैसा है? जैसे तुम अभी देख रहे हो ऐसा पहले कोई और देखा है क्या? मतलब परिवर्तनशील होने से अभी जगत को तुम जिस प्रकार देख रहे हो इस प्रकार पहले नहीं था, इसीलिए उसको हम नहीं मान सकते हैं अभी है करके। तुम जो देखे हो वो सही नहीं देखे हो, कहने का मतलब ये है। इसी के ऊपर तुम और भी प्रश्न कर सकते हो, जो था उसका परिणाम हो गया। परिणाम हो गया मतलब बदल गया, वो बदल गया तो कुछ तो है ना। वही पेड़ जो 5 फुट ऊंचा था आज 6 फुट हो गया, बढ़ने से इसके वृद्धि को मानो तो उसके ऊपर भी हम कह सकते हैं। आज तो तुम कह रहे हो इसका परिणाम, ये परिणाम क्या पहले भी था? वो भी तो नहीं। जिसको तुम जिस रूप से आज देख रहे हो ये पहले नहीं था। जो पहले नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, उसको बीच में तुम कैसा मान लोगे कि ये है करके? उसके ऊपर वही उदाहरण दे रहे हैं कि कमरे में तुम बैठे हो, एक खिड़की से कोई चिड़िया उस कमरे में नहीं घुसा, दूसरे खिड़की से बाहर कोई उसको जाते हुए नहीं देखा। अगर तुम उसको कहते हो कि मैं चिड़िया देखा हूँ कमरे के अंदर, तो फिर उसको हम कहेंगे तुम्हारा भ्रम है, दृष्टि दोष है और तुम सही नहीं देखे हो। क्यों ऐसा क्यों कहोगे? क्योंकि दृष्टि दोष देखा गया है। जो नहीं है उसको हम देखते हैं। कहाँ देखे हो तुम? जो नहीं है उसको देखे हो कहाँ? उसके ऊपर तो कितने उदाहरण देते हैं। मरीचिका में जल का देखना और वह रस्सी में सांप को देखना, जल में तरंग को देखना, वो तो सब देख रहे हैं। इसीलिए वो पहले जल था, अभी भी दिखाई दे रहा है तरंग के रूप में, फिर भी जल है। अपने सत्ता को छोड़े बिना, परिणाम हुए बिना जल ज्यों का त्यों है। इसीलिए जल कभी तरंग नहीं हुआ। तरंग का रूप जो देख रहे हो तुम,
वह गलत है। तुम जल को देखना नहीं देख सकते हो करके तरंग नाम बताते हो, वही जल का नाम ही तरंग है। इसी प्रकार वह जगत को ही परमात्मा मतलब चिदाकाश करके माना। जो यह दृश्य है यह कभी पहले सत्य नहीं देखा गया है। पदार्थों के अभाव से दृष्टा भी नहीं देखा गया। पदार्थ पद का जो अर्थ, तुम जगत पद का अर्थ क्या मानते हो? अगर कुछ मानोगे वो क्या सदा सर्वदा वैसे ही है? इसी प्रकार पदार्थ को अगर हम नहीं देखते हैं तो उसका दृष्टा कहाँ से आएगा, कैसे देखेगा? अतः दृष्टता भी नहीं है, दृष्टा कोई देखा नहीं और कोई दृष्टि का कोई क्रिया भी नहीं है और दृष्टि का परिणाम जो है वस्तु वो भी नहीं है। राम जी पूछते हैं, यदि दृष्टा और दृश्य अत्यंत असत है तो उसका प्रतीति कैसे होती है भाई? है दृष्टा नहीं है और दृश्य भी नहीं है, परंतु हम तो इसको अनुभव करते हैं है करके। ये कैसे होता है? अत्यंत असत का तो कहीं भान नहीं दिखाई देता है। यो श्री रामचंद्र जी का शंका है। मतलब कहने का, मैं सांप देखा रात को, तुम कहते हो तुम्हारा दृष्टापना गलत है, तुम गलत देखा है इसीलिए दृष्टा को हम नहीं मानेंगे। और दृश्य भी जो है सांप नहीं था, मैं नहीं देखा सांप, तुम जो देखा सांप वो गलत है। इसीलिए दृश्य भी नहीं है और दृष्टा भी नहीं है। ऐसा अगर कहते हो तो फिर मैं सांप को देखा कैसे? कहाँ से वो सांप आया? कहीं कुछ तो होगा, सांप का अस्तित्व कहीं कुछ भी होगा तभी तो मैं सांप को देखा। मान लो तुम कहते हो यहाँ पर नहीं है और कहीं सांप देखा होगा मैं, तभी तो उस सांप को यहाँ मैं कल्पना किया। सांप तो है जरूर, तो उसके ऊपर शंका कर रहे हैं। जब नहीं है तो दिखाई कैसा दिया, ये सवाल है। तो राम जी पूछ रहे हे ब्राह्मण, यदि दृष्टा और दृश्य सत है तो कृपया कहिए कि यह दृष्टा और दृश्य का अवभास क्यों और कैसे होता है? क्यों दिखाई देता है ऐसा? मान लो हम मरुभूमि में जल को देखे मरीचिका के अंदर, तो क्यों दिखे? इसका क्यों का उत्तर दो। क्यों देखे मरुभूमि में मरीचिका? क्यों देखे? कहीं तो जल होगा, उस जल को हम पाने के लिए इच्छा किए तभी तो जल का आभास हुआ हमको। जल तो कहीं भी होगा और उस जल का संबंध इसके साथ किसी भी हालत में होगा, तभी तो हम जल का
स्मरण किए, हमको जल जैसे दिखाई दिया। तो कह रहे ऐसा अगर नहीं होगा तो कैसा क्यों दिखाई दे रहा है? यद्यपि है वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान, आप इस विषय का प्रतिपादन पहले कर चुके हैं, तथापि पुनः कहने की कृपा कीजिए। आप पहले भी इसको कहे हैं, क्यों दिखाई दे रहा है? इसके दोबारा भी फिर इसको मुझे बताओ, क्योंकि इसमें मेरा निष्ठा नहीं हो पाया है। वशिष्ठ जी ने कहे, राम जी श्री राम जी की शंका में प्रथम श्लोक द्वारा असत के भान का संभव स्वीकार कर द्वितीय श्लोक द्वारा सत्य परमात्मा का ही मायावश वैसा भान होता है, यह कर रहा है। तो राम जी पूछे, ये क्यों दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है। तो उसको वह पहले स्वीकार करता है, हाँ भाई दिखाई दे रहा है। तुमको जो दिखाई दे रहा है वो जैसे तुम देख रहे हो वो ऐसा नहीं है, दूसरा और कुछ है। जैसे मान लो सांप दिखाई दिया, तो सांप तो नहीं है कुछ जिसको तुम सांप के रूप में देखते हो, वो सांप नहीं है, वो और कुछ है जिसको तुम देख नहीं पा रहे हो। इसी प्रकार वो उत्तर पहले कभी दिए हैं। वशिष्ठ जी को राम जी फिर अनुरोध कर रहे हैं कि इसको दोबारा भी हमको समझाओ। वशिष्ठ जी कहते हैं, कारण के अभाव से असद्रूप दृश्य की उत्पत्ति का ही संभव नहीं है। इसकी दृश्यता यह भी प्रौढ़ निर्देश है, प्रौढ़ी निर्देश है। प्रौढ़ीवाद का अत्यंत असंभव है। प्रौढ़ी मतलब मान लिया गया, सच में नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं, इसको तुम जिसको कह रहे हो मेरे को दिखाई दे रहा है, वो तुम मान रहे हो लेकिन सचमुच नहीं है। इसीलिए यह दृष्टा दृश्य सत का रूप नहीं है, किंतु परमार्थ ब्रह्म का रूप है, ऐसा कर रहे हैं। तुम कुछ मान लिए हो, मान लिए, मानने का कारण है तुम्हारे पास, कुछ है जिसको तुम देख नहीं सकते हो, उसके जगह पर तुम दूसरे चीज को देख रहे हो। इसीलिए कुछ तो है, उसी का नाम परमात्मा सच चीज है जिसको तुम देख नहीं सकते हो। दृष्टा दृश्य भ्रम रूप जो यह जगत आदि कुछ भासता है, उसे आप परमात्मा का परम रूप जान लीजिए। जो दिख रहा है उसको जिस रूप से तुम देख रहे हो उस रूप से नहीं है, लेकिन उसी का नाम सत्य है, परमात्मा है। इसको तुम मान लो राम। क्यों कि तुम ही तो पूछ रहे हो, कुछ ना कुछ तो है, जो है वह सच है, उसको उसी रूप से तुम नहीं देख पा रहे हो।
यह परमात्मा का ही रूप है। यह कैसा जाना है तुम? इस आशंका पर स्वप्न दृष्टांत से जाना यह कहते हैं। जैसे स्वप्न में चिन्मात्र ब्रह्म ही आकाश उपवन बनता है, वैसे ही चिन्मात्र अपने में अपने आप जगत रूप से भाषित होता है। जो है वो और कुछ है जिसको तुम देख नहीं पा रहे हो, उसी को तुम इस रूप से, जिस रूप से तुम देख रहे हो उसको इस रूप से तुम देख रहे हो। मतलब परमात्मा जो है उसको तुम जगत रूप में देख रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। यदि कोई कहे कि तब इसकी स्वप्न समानता कैसे है, तो सफल कारण कला पशु शून्य सृष्टि सुसुप्ति तुल्य प्रलय से आविर्भूत होने के कारण ही यह स्वप्न समान है। स्वप्न के साथ सत्यता कैसे है? स्वप्न सुसुप्ति में बदल जाता है, इसी प्रकार ये संसार भी अभाव का देखा गया संसार का, इसीलिए स्वप्न के बराबर है कह रहे। यहाँ यदि सृष्टि से लेकर कहीं पर भी कुछ भी उपादान कारण नहीं है, केवल ब्रह्म ही इस प्रकार जगत के रूप से स्फुरित होता है। आप आत्मा में चिदाकाश का जो विशेष स्फुरण होता है, यह उसी का जगत नाम से आविर्भूत शरीर अवभाषित होता है। चिदाकाश स्फुरण के अधीन इसका स्फुरण है, इससे भी यह स्वप्न तुल्य है। स्वप्न में कुछ वस्तु और है, हम देखते हैं और कुछ। मन को वो सारे नाम रूप में हम देख लेते हैं, मन उस नाम रूप को ले लेता है। इसी प्रकार ये जगत जो है ये परमात्मा ही इस रूप से दिखता है, इसीलिए ये स्वप्न के बराबर है, ऐसा वह बता रहे हैं। निर्धर्मक चिदाकाश की जगत धर्म का कैसे संभव है? ऐसे आशंका होने पर मायिक विकल्प से ही इसकी जगत धर्म कारता है, यों दृष्टांत देकर ही उत्पादन करते हैं। शंका फिर कहा गया, जब ये धर्म इसका नहीं है, कुछ इसका स्वभाव कुछ नहीं है, ये निर्गुण निराकार
परमात्मा है तो उसमें ये स्वप्नकार आकृति लेना ये धर्म कहाँ से आ जाएगा? ऐसा कैसे दिखाई देगा वो? इस पर कह रहे हैं ये माया में संभव है। माया में जो नहीं है वो दिख जाता है। जैसे भाव पदार्थ का स्वभाव भावता है, जैसे शून्य का शून्यता स्वभाव है, तथा जैसे आकारवान का आकार स्वभाव है, वैसे ही चिदाकाश का जगत स्वभाव है। वो कहते हैं एक वस्तु का, कोई भी वस्तु लिया उसका एक रूप है, वो रूप उसका स्वभाव है, वो रूप को वो कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही जो परमात्मा चिदाकाश है वह इस जगत उसका स्वभाव है। इसी प्रकार जगत के रूप में वह दिखता है सदा सर्वदा। सैंधव घन के समान एक रस परमार्थ वस्तु ही माया में चिदाकाश इस प्रकार त्रिपुटी रूप होकर स्थित है। दृष्टा दृश्य दर्शन आदि रूप इसी की ही जानिए। माया का त्याग होने पर तो द्वैत का अभाव होने से न भाषक है और न भाषण है। अनिर्वचनीय रूप यह सत्य है या असत है यह कौन जानता है? क्योंकि बाधित का विचार ही क्या हो सकता है? वह तर्क से बता रहे हैं जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर जब विचार करते हैं हम तो कुछ को कुछ विचार करते हैं जो निरर्थक होता है। मान लो खरगोश का सींग कितना लंबा हो सकता है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे तो उसके ऊपर एक कहेगा 2 फुट तो दूसरे कहेगा 2 फुट कैसे, मैं तो 3 फुट लंबा दिखाता। तो इसके ऊपर जो बात होता है वो सारा अर्थहीन होता है। ना 2 फुट है ना 3 फुट है। बंध्यापुत्र का हम जन्मदिन महोत्सव मनाएंगे, पहले जो नहीं है उसका उत्सव कैसा मनाओगे तुम? उसके ऊपर हम विचार करते हैं वो 20 तारीख को मनाएंगे या 25 तारीख को मनाएंगे। तो ये सारा अर्थहीन प्रलाप मात्र है। इसी प्रकार वह कह रहे हैं जगत जो नहीं है उसके ऊपर क्या विचार किया जाए? जो चीज़ है उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। इसीलिए जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर विचार करना कोई उसमें कोई लाभ नहीं है। श्री राम जी ने फिर कहा, हे ब्राह्मण,
न भाष्य है और न भाषण है। आपके इस कथन का अनुसार यदि परमार्थ तत्व दृष्टा और दृश्य होने से शून्य है तो कार्य कारण आदि रूप भेद कैसे है? दृष्टा के बिना किसी की सिद्धि नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि वह किस पदार्थ, किस उपादान कारण या निमित्त कारण से आया, यदि असत्य ही है कहें तो कैसे सत्यता को प्राप्त हुआ, अर्थात कैसे सब लोगों को सत्य रूप से भाषित होता है, यह मुझसे बतलाने की कृपा करें। आप पूरा बार बार कहते हो कि संसार नहीं है। संसार नहीं है तो दिखता कैसे? कहाँ से आया ये? आप कहते हो दृष्टा भी नहीं दृश्य भी नहीं है, तो दृष्टा नहीं दृश्य नहीं हुआ हम मान लिए, परंतु दिखता फिर कैसे? कैसे दिखता है? सबको दिखता है। इसी प्रकार राम जी पुनः शंका करके पूछते हैं, मुझे फिर से इसको समझाओ, क्योंकि ये जो सृष्टि दिख रहा है अनिर्वचनीय है करके बोलते हैं, इसके ऊपर शंका तो सदा सर्वदा अनादिकाल से इसी के ऊपर विचार होते आया है। भाई मुझे तो दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है तो मेरे को क्या है? दिन में जो चीज़ मैं देख रहा हूँ उसको उल्लू अथवा चमगीदड़ नहीं देख रहा है, तो उसको नहीं दिखाई दिया तो मेरे को क्या है? मैं तो देख रहा हूँ। इसी प्रकार सदा सर्वदा शंका होता आ रहा है। देखो भाई, मुझे तो दिख रहा है, मैं नहीं मानूंगा कैसे? इसलिए कहा गया दिखता है वो भी सच है और नहीं दिखता वो भी सच है। इसीलिए दोनों को लेने से अनिर्वचनीय कहा गया है। इसको वाणी से बोलना संभव नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो ये अनिर्वचनीय शब्द जो है ये कैसा है, इसको फिर दोबारा राम जी पूछ रहे हैं। एक बड़ा पर्दा लगा देंगे जी, वो सूरज ढल जाने से फिर बार बार ये उठना पड़ेगा। स्वामी जी एक सवाल था। हाँ जी। कल तो बोल रहे थे कि चिराकाश ही है, चारों तरफ चिराकाश ही है, हर जगह चिराकाश है। आज ये बोल रहे हैं संसार ही ये है, तो दोनों में क्या विरोधाभास नहीं है? बिल्कुल है। इसी के ऊपर तो राम जी पूछ रहे हैं, कुछ तो दिखाई दे रहा है तो कुछ नहीं है, तो मैं कैसे देख रहा हूँ कुछ? आप कहोगे कि नहीं तुम्हारा आँख का दृष्टि दोष है, तो दृष्टि दोष सब मेरा हो जाएगा, सबको दिखाई दे रहा है, तो कैसे दृष्टि दोष सबको हो जाएगा भाई? इसके ऊपर तो सदा सर्वदा हमारे आलोचना संसार है या नहीं है इसी के ऊपर आज नहीं, ये अनादिकाल से इसी के ऊपर विचार होते आ रहा है।
बारंबार इसी के ऊपर विचार हो रहा है। राम जी बार बार पूछ रहे हैं। तो इसको वेदांत में कहा गया कि ये अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय वाणी से इसको प्रकाशित करना मुश्किल है। एक कहता है, दूसरा कहता नहीं है। दोनों अपने अपने जगह पर सच है। तो दोनों कैसे विपरीत चीज सच हो जाएगा? है अंधकार भी सच और आलोक भी सच, ये दोनों चीज सच कैसे हो जाएगा? जी यही तो मतलब सवाल। हाँ जी। तो ये दोनों को आधा आधा सच बोले। आधा आधा सच कैसे? इसी के लिए तो हमारा सबसे बड़ा जो उदाहरण दिया गया, रज्जु सर्प है कुछ जो दिख रहा है, परंतु जिस रूप से दिख रहा है उस रूप से नहीं है। चंद्रमा दो दिख रहा है, चंद्रमा करके कोई चीज है जिसको हम दो देख रहे हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि दो नहीं भाई एक है तो है को मना नहीं कर सकता। जो नहीं है वो दिखेगा कैसे? तो रज्जु सर्प में भी तो यही दिखा गया। सर्प तो नहीं है परंतु रज्जु है। जिसको जिस रूप से है उस रूप से दिखा नहीं गया, इसीलिए इसी को कहते हैं विवर्तवाद। विवर्त मतलब जो जैसे है वो उस रूप से नहीं देखा गया, लेकिन देखा गया है। जिस रूप से देखा गया वो सच नहीं है, इसीलिए झूठ है। और एक चीज कुछ जरूर है, इसलिए सच भी है। सच भी है और झूठ भी है। सच कैसे है? सांप जो दिखाई दिया वो कुछ तो है जिसको हम देख रहे हैं सांप के रूप में, इसीलिए सांप के जगह पर रज्जु सच है जो नहीं दिखाई दे रहा है, और सांप के रूप में जो दिखाई दिया वो झूठ है। आधा सच आधा झूठ। वो हमारे रविवार को कुछ कुछ चैनल में सब कहानियाँ सब आता है। उसको हेडिंग क्या है? आधा सच आधा फंसा देना। आधा सच है आधा झूठ है। और उसको रज्जु सर्प तो हम मान लेते हैं विचार करने से। रज्जु है जो नहीं दिख रहा है, सर्प नहीं है जो दिखाई दे रहा है, यही बात आता है। लेकिन हम जब जल को तरंग के रूप में देखते हैं, यह और स्पष्ट हो जाता है। जल तो है, जल अपना रूप को कभी नहीं बदला। बिना बदले वो तरंग के रूप में दिख रहा है। नाम रूप व्यवहार के लिए हम रखे हैं। जल कहने से जल के साथ व्यवहार नहीं हो सकता है। तरंग कहने से छोटा बड़ा आगे पीछे इत्यादि इत्यादि व्यवहार हम कर सकते हैं। जल के रूप में उसके साथ व्यवहार नहीं हो सकता है। जो अपरिवर्तनीय है, जो कभी नहीं बदलता है, उसके साथ व्यवहार में तो लेना देना होता है, तुलना होता है। इसीलिए व्यवहार जगत में बदलता हुआ नाम रूपों के साथ हम व्यवहार करते हैं, जो हमेशा बदलता रहता है। लेकिन बदलता तो है, कोई चीज है वही तो बदलता है। चीज तो कुछ ना कुछ है अवश्य,
और जो दिखाई नहीं दे रहा है इसीलिए कहा गया, इसको विवर्तवाद कहा गया। सत्य तो है जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए आधा सच है, दिखाई नहीं दे रहा का कारण झूठ है, और है करके वह सच है। इसी प्रकार बोलने से बोला नहीं जाता है यह है या नहीं है। जैसे हम बादल है करके मान लेते हैं, बादल है वो पानी है। क्या है वो? पानी का एक रूप को हम बादल मान लेते हैं। आकाश में नील रंग है या नहीं? जो नहीं है उसको हम देख रहे हैं। आकाश में अगर सच्चा नील नील रंग होगा तो हमारे चारों तरफ जो आकाश है उसमें नीलपना क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इसीलिए जो आकाश का नील रंग दिखता है वह नहीं है करके मानना पड़ता है, लेकिन दिखता है इसलिए सच भी मानना पड़ेगा। हर चीज़ को देखने से हर चीज़ में ऐसा दो दृष्टि हमको दिखाई देता है, एक तो है और एक जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सारे जगत को अनिर्वचनीय माया का बना हुआ, मतलब अज्ञान से हम ऐसा देखते हैं करके मानना पड़ता है। अज्ञान मतलब जो नहीं है उसको देखना, उसी को अज्ञान करें। हम और एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो अरुणाचल का चारों तरफ हम परिक्रमा करते वक्त हम देखते हैं उसी अरुणाचल को एक नंदी रूप में देखते हैं। एक जगह से नंदी रूप में दिखाई देता है, दूसरे जगह से देखने से वो गणेश के रूप में दिखाई दे रहा है, तीसरे जगह से देखो तो शिव पार्वती के रूप में, चौथा जगह से देखने से वो तो शिव रूप दिखता है। इसी प्रकार ये सच तो है और झूठ भी है, क्योंकि रूप बदलता है इसीलिए झूठ है, और सच है क्योंकि कुछ तो है। और भी उदाहरण देते हैं, जैसे पेड़ों में जो एक छिपकली रह रहा था, गिरगिट, गिरगिट का रंग हर वक्त बदलता है, हर ऋतु में उसका रंग बदल जाता है। तो जो देखा उसका रंग लाल, वो तो देखा है, इसको हम मना नहीं कर सकते हैं। और जो उसको दूसरे ऋतु में हरा देखा तो वह भी देखा है, इसीलिए उसको मना नहीं कर सकते हैं। तो लाल सच है या हरा सच है, इसके ऊपर कहा गया लाल कुछ समय के लिए व्यवहारिक दृष्टि से लाल सच भी है और झूठ भी है, और ऐसे ही हरा जो रंग देखा गया एक दृष्टि से तो सच है, दूसरे दृष्टि से झूठ है। और भी कितने उदाहरण हम देते हैं। मान लो एक सिक्का का हम एक तरफ देखते हैं तो उसको हेड दिखाई दे रहा है, तो दूसरे तरफ से देखने से तो नहीं दिखता है हेड, टेल दिखता है। तो हेड सच है या टेल सच है? विचार पूर्ण रूप से विचार करेंगे तो दिखाई दे रहा है
कुछ देर के लिए व्यवहार के लिए हेड भी सच है और हेड झूठ भी है, और टेल सच भी है, टेल झूठ भी है। एक दृष्टिकोण से जो दिखता है दूसरे दृष्टिकोण से नहीं दिखता है, इसीलिए जो सच है वो दूसरे दृष्टिकोण से झूठ है, और जो झूठ है वो दूसरे दृष्टिकोण से सच होने से आधा सच आधा झूठ। मतलब आधा आधा तो नहीं है, व्यवहार की दृष्टि से, देश काल परिस्थिति के दृष्टि से इसको कभी सच माना गया, कभी झूठ माना गया। इसीलिए इसको कहे वाणी से इसको बोलना संभव है। हरिओम। स्वामी जी, अभी अभी द्वैत में संसार को अपन कैसे देखेंगे? संसार को द्वैत रूप से बदलता हुआ देखना, जैसे वो गिरगिट को देखे ऐसे तो दिखाई दे रहा है, जो सबको दिखाई दे रहा है ऐसे ही देखेंगे, बदलता हुआ देखेंगे। इसीलिए व्यवहार तो करेंगे, व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें भरोसा नहीं रखेंगे। इसीलिए कहा गया बाहर तो व्यवहार इंद्रियों से मन से करते रहो, अंदर उसके ऊपर भरोसा मत रखो। अंदर तो परमात्मा का चिंतन करो, बाहर व्यवहार करते रहो। इसीलिए दो चीज कहा गया, आधा सच आधा फंसा दिया गया। अंदर से दुनिया नहीं, बाहर से दुनिया ज्यों का त्यों है। देश काल परिस्थिति के अनुसार उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, उचित व्यवहार करना चाहिए। हाथ से भोजन करना, पैर से नहीं, पैर से चलना, हाथ से नहीं, ये बाहर दृष्टि से करना पड़ेगा। और अंतर्दृष्टि से सोचना ये शरीर है, हाथ भी शरीर है और पैर भी मेरा शरीर है, मैं ही हाथ हूँ, मैं ही शरीर पैर भी हूँ, मेरा ही ये स्वरूप है। इसी प्रकार तो वसुधैव कुटुंबकम, जो ज्ञानी लोग सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं, अपना ममात्मा सर्वभूतात्मा मेरा ही सारा रूप है, इसी प्रकार मानते हैं, व्यवहार करते हैं। मेरा ही स्वरूप सारा दुनिया है करके व्यवहार जब करोगे तो हाथ के साथ हाथ जैसे, पैर के साथ पैर जैसे व्यवहार करना, अलग अलग व्यवहार होगा। अंदर से मैं ही हूँ करके ऐसा मानना है। इसी प्रकार द्वैत में व्यवहार करना चाहिए। भोजन है, थाली में परोसा गया, और पानी है, ग्लास में रखा गया, दोनों को तो पेट के अंदर जाना है ना। क्या भोजन को पानी के माफी निकल जाते हो और पानी को भोजन के माफी चबाते रहते हो? व्यवहार तो हम अलग अलग करते हैं। पानी को पी लेते हैं, भोजन को चबा करके खाना पड़ता है। दोनों पेट में जा करके मिल जाएंगे,
दोनों भोजन का अलग अलग रूप है, लेकिन व्यवहार में अलग अलग रूप से व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार संसार में सब अनेक रूप अनेक नाम के साथ हम अलग व्यवहार करना पड़ेगा, लेकिन अंदर से मन के अंदर, हृदय के अंदर परमात्मा का ही यह अलग अलग रूप मानना पड़ेगा। जैसे मान लो आम का पेड़, आम का फूल, आम का फल, क्या पेड़ को तुम आम का पत्ता को खा लेते हो क्या? आम का फल को ही खाते हो। सब तो आम का ही स्वरूप है। पेड़ भी आम का है, पत्ता भी आम का है, फल भी आम का है, फूल आम का है। क्या हम फल नहीं खा करके आम का जड़ को खा लेते हैं? ये कभी कोई देखा है कभी? इसी प्रकार व्यवहार में हम अलग अलग व्यवहार करना पड़ेगा। दुश्मन को मारना है, दोस्त के साथ प्यार करना है, ये तो करना पड़ेगा दुनिया में है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसको दया करके छोड़ नहीं दिया जाएगा उसको पकड़ करके ठाई करना है, क्योंकि वो दूसरों का प्राण बिना कारण से लिया है। गलत क्या है? बिना कारण से। इसी प्रकार उसको तो मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, परंतु जो बॉर्डर में जो दुश्मन को हमारे भाई मार डाला उसको इनाम देंगे, उसको मारेंगे नहीं। हमारे देश का रक्षा किया वही मारा, और जो उसको इनाम दिया, बिना कारण से कोई एक व्यक्ति को अगर एक थप्पड़ भी मार देता है तो उसको दंड मिलता है। दंड और इनाम दोनों चीज है, लेकिन दोनों एक को नहीं दिया जाएगा। अनेकता में इस प्रकार अनेक का व्यवहार भी अनेक प्रकार का किया जाता है। कहीं इनाम दिया गया तो कहीं दंड भी दिया जाता है, लेकिन अंदर से दोनों एक ही है, प्राणी है। गलत किया या अच्छा किया, प्राणी तो प्राणी है, वो इंसान है। इस प्रकार दोनों में परमात्मा का वास मान करके व्यवहार के समय पर अलग अलग व्यवहार क्या करना उचित है, यही वेदांत में कहा गया। Swamiji, in every reaction, the I or individual is sitting. Only through a reaction we come to know of that. जी Every reaction हाँ, in Vyavahar karne time, in every reaction the I is sitting or the individual is there. नहीं समझा। Individuality, हाँ the non-existent individual or person or little I हाँ, is there in every reaction. बिल्कुल। So, in the interactions, क्या हुआ? how do you prefer, not prefer, choice? It has to be automatic, right? Because these things are automatic. नहीं, ऑटोमेटिक मतलब व्यवहार में क्या करना क्या नहीं करना वो हमारे
मन, जो शुद्ध मन और इंद्रियां, ये सब अपने आप ये परंपरागत आचार विचार से होता है। आचार मतलब उचित व्यवहार। उचित व्यवहार ही धर्म का स्वरूप है और इसी का नाम परमात्मा है। जैसे मैं अपने शरीर में हाथ के साथ और पैर के साथ अलग अलग व्यवहार करता हूँ, ये कौन इसका निष्पत्ति, इसका निश्चय कौन करता है? हाथ का साथ और पैर के साथ जो अलग व्यवहार होता है, ये व्यवहार को कौन बताया? कोई शास्त्र से पढ़ के किया क्या है? नाक से सांस लेना, नाक से भोजन नहीं करते हैं, इसको कौन सिखाया और कौन सा शास्त्र में लिखा है? ये है कान से सुना जाता है, कान से देखा नहीं जाता है। ये तो स्वभाव से है। ये अंतर मन हृदय से, सबका हृदय में ये धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का जो आचार, उचित आचार व्यवहार का रूप अपने अंदर, सबके अंदर वो है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको हमको शास्त्र में और कहीं गुरुमुख से सुनना जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, पैर से चला जाता है, इसको कोई गुरु नहीं सिखाया। हाँ, ये तो बोल सकते हैं, ये जब हम चल रहे थे, बच्चा जब चलता है तो घुटने से पैर चलता है, हाथ से चलता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे चलना सीखता है तो पैर से चलता है। इसको कौन बताता है पैर से चलने के लिए? अपने आप होता है। इसको कहते हैं स्वभाव। प्रकृते है क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वशः। जितने गुण सत्व रजस तमस और ये प्रकृति, सारे जो व्यवहारिक जगत है, इसमें हर चीज निर्धारित है। क्या करना क्या नहीं करना सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध में जा करके हम जो करते हैं, उसी को हम शास्त्र में मना किया गया, उसी को निषेध किया गया है। विधि निषेध शास्त्र में मिलता है, लेकिन शास्त्र में ये कभी नहीं कहा गया है कि मनुष्य को पैर से चलना है और आँख से देखना है। ये सब चीज़ कभी शास्त्र में ज़रूरत नहीं है, पड़ता है हमको देखने के लिए। ये प्रकृति से पहले से सबको सब कुछ मालूम है। इसको जो विचार करता है तभी हमको पता चलता है कि प्रकृति सब कुछ को निर्धारण कर रखा है और अपने आप सब चीज़ को संचालन करता रहता है। उसके विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए। विरुद्ध में जाने से ही प्रतिक्रिया होता है, जिसको हम पाप कहते हैं। इतना ही तो समझने की बात। और तीसरी साधारण चीज कोई बच्चा भी समझ सकता है, कोई पढ़ना लिखना, कोई स्कूल कॉलेज जाना अथवा बड़े बड़े ग्रंथ सब अध्ययन करना, ये जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये क्यों जरूरत पड़ रहा है शास्त्र अध्ययन करना, गुरुमुख से सुनना, क्यों अध्ययन, ये क्यों जरूरत पड़ता है? सिर्फ एक ही कारण, हम हमेशा प्रकृति के विरुद्ध में जाते हैं। इसीलिए कहाँ
हम प्रकृति के विरुद्ध में नहीं जाना, कैसे नहीं जाना, स्वभाव से कैसा कर्म करना, इसी को सीखने के लिए हमको शास्त्र पढ़ना पड़ता है अथवा बड़ों के मुख से सुनना पड़ता है। बड़े लोग जिस रास्ता में गए उसी रास्ता में जाना पड़ता है। ये सारे चीज़ें तभी ज़रूरत पड़ता है क्योंकि हम स्वभाव से नहीं चलते हैं, हम स्वभाव के विरुद्ध में जाते हैं, मतलब प्रकृति के विरुद्ध आचरण करते हैं। नहीं तो प्रकृति से देखो तो प्रकृति में मतलब इंसान को छोड़ करके एक पक्षी को उड़ना कौन सिखाता है? क्यों उड़ता है वो? क्यों पैर में क्यों नहीं चलता है सदा सर्वदा? जरूरत पड़ने से चलता है, लेकिन पंख से उड़ता है वो अपने आप सीख लेता है। प्रकृति उसको सिखाता है, उसका शरीर के अनुसार, उसका व्यवहार के अनुसार उसको उड़ना ही है। जंगली जानवर ये सब अस्पताल नहीं जाते हैं रोग व्याधि को उपचार करने के लिए, उनको प्रकृति ही समझा देता है। सूंघ करके अपने आप समझ जाते हैं कि कौन सा दवाई किसके लिए ज़रूरत है, अपने आप। ये स्वभाव से है। प्रकृति सबको सब अपना काम यथावत करता है। जो प्रकृति के विरुद्ध में जाते हैं उन्हीं के लिए शास्त्र जरूरत पड़ता है। देखो कुत्ते बिल्ली, ज़्यादा बिल्ली को खास करके जब ज़्यादा खा लेता है, जा करके घास खा करके उसको उल्टी कर लेता है। उसको कौन सिखाया? कौन सा शास्त्र पढ़ा है वो? क्योंकि पेट में किसी कारण से ज़्यादा खा लिया, जो विकार पैदा करेगा, हजम नहीं होगा। इसीलिए घास खाने से गले में खुजली होने से वो उल्टी हो जाएगा। इसको भी कौन सिखाया उसको? हैं? ये तो प्रकृति से ही सब सिखाया जाता है। जब कुत्ता सोया हुआ उठता है, वो एक आसन करता है। सब कुत्तों को देखना, उनको कौन सिखाया? इसी प्रकार हमको गीता में भगवान कृष्ण के मुँह से सुनना पड़ता है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के द्वारा 3 गुणों के अलग अलग विषमता के कारण प्रकृति सब कर्मों को अंजाम देता है। और अहंकार विमूढ़ जो है, अहंकारी पुरुष बोलता है मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ। ये मैं आ करके ही सारे विपरीत आचरण को दिखाता है। और इसीलिए शास्त्र जरूरत पड़ता है, बड़ों का वाक्य को सुनना पड़ता है, बड़ों का उपदेश को लेना पड़ता है। ये पशु पक्षी सब कौन सा उपदेश सुन करके जिंदगी जीते हैं? पेड़ कहाँ जाता है? ऊपर उठ करके बढ़ना है, इसको पेड़ को कौन सिखाया? इसी से हमको समझना चाहिए, साधारण ज्ञान से समझना चाहिए कि प्रकृति अपने आप से हर चीज़ को व्यवस्थित कर रखा है, लेकिन हम उसके विरुद्ध में जा करके जो नियम को तोड़ते हैं, जो हमारे परंपरा को तोड़ते हैं, इसीलिए हमको शास्त्र विधि निषेध
इत्यादि और बड़ों का वाक्यों को सुन करके हमको उनके अनुसार आचरण करना, पाप और पुण्य इत्यादि का ज्ञान हम तभी जरूरत पड़ता है, नहीं तो प्रकृति सब कुछ अपने आप कर देती है। पेट भर गया तो कौन आपको बताता है कि मेरा पेट भर गया? कहीं शास्त्र बताएगा क्या मेरा पेट भर गया? मुझे प्यास लग रहा है, पानी का जरूरत है शरीर को, ये शास्त्र पढ़ करके कोई बोलता है क्या? ये तो स्वभाव से होता है। इसी प्रकार हम जो व्यवहार जगत में जो व्यवहार करते हैं, अगर स्वाभाविक होगा तो उसमें कोई प्रकृति में विषमता पैदा नहीं होता है और पाप पुण्यों को देखना जरूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए कहा गया आचार प्रभवो धर्म। आचार जो प्रकृति के स्वभाव के अनुसार जो आचार विचार होता है, जो कर्म किया जाता है, आचरण होता है, उसी का नाम है धर्म। और वो धर्म का स्वरूप भगवान का है। भगवान धर्म के रूप में ही बैठते हैं, सब जगह पर है। प्रकृति के अंदर सब जगह पर परमात्मा का वास है। ये तो साधारण विचार से हमको मालूम होता है। समझ में आया? स्वामी जी, एक और है कि व्यवहार में अपन देश काल परिस्थिति के अनुसार ऐसा निर्णय लिया तो योग्य रहता है ना वो? तो वही तो कहा गया, वर्तमान में जो देश काल परिस्थिति का मांग है उसका पूरा करना, वही है प्राकृतिक जीवन। और वो सच्चा जीवन है। जो समय का मांग है वो पूरा करना, जो परिस्थिति मांग रहा है उसको पूरा करना। देखो, गायों को खाने के बाद जब आराम करते हैं तब चुगाली करते हैं। उनको कोई सिखाना पड़ता है क्या? और किस समय वो करना है उसको पढ़ लिख करके मालूम होता है क्या उनको? वो समय का मांग पूरा करता है। जब खाने के लिए कुछ नहीं तब चुगाली करो, हैं? जब आराम कर रहे हो उस समय चुगाली करो। समय का मांग को वो पूरा करता है। रात को सोना है, दिन को सोना नहीं चाहिए। रात में मनुष्य को सोना चाहिए और जंगली जानवरों को रात को नहीं सोना चाहिए। भोजन का अन्वेषण करना है। तो ये सब प्रकृति अपने आप सब व्यवस्थित किया कर रखा है। और ये जो व्यवहार सब हो रहा है प्रकृति के द्वारा, जिसको हम धर्म मानते हैं और जो परमात्मा का स्वरूप है, ये प्रकृति में हर कण कण में ये धर्म भगवान के रूप में, धर्म के रूप में ये मौजूद है। ऐसा जो प्राकृतिक परंपरा को रक्षा करता है, उसके लिए ये सब दुनिया सच है या झूठ है, इसके ऊपर विचार करने का जरूरत नहीं है। व्यवहार कैसे करना कैसे नहीं करना हमको ही जरूरत पड़ता है, क्योंकि हम सारे नियम कानून तोड़ना जानते हैं और तोड़ते रहते हैं। इसीलिए तो हमको नियम कानून का जरूरत पड़ता है। और ये सोचने के बाद ये भी सपना है व्यवहार का, ये भी सपना है। ये भी सपना है। इसमें कोई अर्थ नहीं है।
ये अगर दिल में मान लिया कोई दिल के अंदर से, तो उसको दुख कैसा हो सकता है? सुख का तो यही एक कुंजी है, ये चाबी यहीं पर है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुख का कोई नाम निशानी नहीं हो सकता है। ये तो बिना कहे अपने आप में बदल जाता है। और मेरे सामने अगर बदल गया अचानक, तो उसके लिए दुख क्यों करें? किस कारण से दुख होगा? ये साधारण एक कॉमन सेंस जिसको हम कहते हैं। संसार में किसी घटना के लिए कभी विचारवान के लिए दुख का कारण है नहीं। संसार तो आनंद ही आनंद है। परंतु विचार रहित जो अहंकारी पुरुष मनमानी करने वाले हैं, उन्हीं के लिए ये सब जरूरत पड़ता है। ये सारे जरूरत उसी को है। दवाई किसको जरूरत है? गला किसका बैठता है? जो नियम को तोड़ा। हाँ, फ्रीज में कौन कहाँ रखने के लिए तुमको? कोई जानवर फ्रीज में रखता है क्या मट्ठा? और उसको खाओगे तो गला नहीं बैठेगा तो क्या होगा? फिर दवाई खाओ। हाँ। कोई कई महात्मा लोग देखा गया, वो नियम लेते हैं, मतलब प्रकृति के हिसाब से वो दवाई वगैरह नहीं खाते हैं। कुछ बीमार आ गई, बीमार पड़ गए तो दवाई नहीं खाते हैं। तो उनका कहना है दवाई नहीं खाना। ये जो नियम लेते हैं इसके ऊपर विचार करें तो रोग होता है विषमता के कारण। विषमता होता है प्रकृति का विरुद्धाचरण से। विषमता में विषमता हम लाते हैं। 3 गुणों का विषमता ही संसार है। वो जिस ढंग से विषमता पैदा होता है, उसका फिर विषमता हम अगर कर लेते हैं उसमें, तब उसी से रोग होता है। वात पित्त कफ, ये 3 वायु अग्नि और जल, ये 3 जीवन का आधारभूत जो तत्व है, ये 3 तत्वों का समता, मतलब किस मात्रा में शरीर में रहेगा वो प्रकृति पहले निश्चित कर रखा है। लेकिन है तो विषमता। विषमता का मात्रा समता में है। मात्रा में समता है, मतलब ये 10% रहेगा, ये 20% रहेगा, ये 30% रहेगा। ये प्रकृति का पहले से निर्धारण है। उसी में है तो विषमता, विषमता में समता है। ये 10, 20, 30% इस रूप से रहना चाहिए। तब जो चीज़ जैसा है वो ऐसा ही चलते रहेगा। उस विषमता में हम अगर और विषमता लाएंगे, 10 को 20 किए, 20 को 10 किए, 30 को 40 किए, 40 को 20 किए, इसमें अगर विषमता में फिर भी समता लाए, वही है रोग। कफ वात पित्त, ये तीनों में विषमता, मतलब मात्रा में विषमता। मात्रा तो अपने आप में विषमता है। उस विषमता में अगर विषमता लाया गया तब रोग होता है।
और वो रोग हमारे प्रकृति के विरुद्धाचरण से ही होता है, और उसको प्रकृति अपने आप ठीक करेगा। इसीलिए वो दवाई नहीं लेते हैं। दवाई लेने से फिर भी पहले विषमता जो था, प्रकृति का जो विषमता, उसमें हम विषमता लाए, तो उस हमारा विषमता में फिर दवाई खा करके विषमता पैदा करने से तब जा करके रोग ठीक होता है। तो अगर हम दवाई नहीं खाएंगे तो प्राकृतिक ढंग से अपने आप फिर विषमता जो प्रकृति का बना हुआ था उसमें अपने आप आ जाता है। इसीलिए प्राकृतिक जीवन में कोई दवाई जरूरत नहीं पड़ता है। पशु पक्षी कीट पतंग इनको दवाई की जरूरत नहीं पड़ता। इसीलिए तो वह श्री जी राम जी का ये सवाल का उत्तर देते हैं। राम जी क्या सवाल किए थे? राम जी ये पूछे, हे ब्राह्मण, न भाष्य है न भाषण है। आपके इस कथन के अनुसार यदि परमार्थ तत्व दृष्टा और दृश्य दोनों से शून्य है तो कार्य कारण आदि रूप भेद कैसे है? ये भेद हमको कहाँ से दिखाई दे रहा है, और भेद में हम कैसे, ये भेद आया कहाँ से? अभेद में भेद कैसा पैदा हुआ? तो दृष्टा के बिना किसी की सिद्धि नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यह कि वह किस उपादान कारण अथवा निमित्त कारण से आया। यदि असत्य ही है, असत्य कहें तो कैसे सत्यता को प्राप्त हुआ, अर्थात कैसे सब लोगों को सत्य रूप से भाषित होता है। असत्य है तो एक को असत्य होना चाहिए। मान लो जो 1 रुपया का हम टेल को देख रहे हैं, हेड को नहीं देख रहे, तो उसको टेल दिखाई दे रहा है, पर मेरे को तो हेड दिखना चाहिए, विरुद्ध तो दिखना चाहिए। सबको वो टेल कैसे दिखाई दे रहा है? ये क्या बात है? ये भेद में, ये भेद जो दिखाई दे रहा है, सबको ये भेद कैसा दिखाई दे रहा है? सबके लिए समान रूप से कैसा दिखाई दे रहा है? अगर ये भेद का कोई उपादान कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो दिखाई क्यों दे रहा? कारण नहीं आप बोलते हैं। इसको फिर दोबारा मुझे समझाओ भगवान। तो वशिष्ठ जी इसके ऊपर बोलते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, अपना आत्मा भी चित्त प्रकाश ईश्वर स्वयं जब प्राणियों का इच्छा कर्म और वासना के उद्बोध अनुसार जिस प्रकार भावना करता है, सत्य संकल्प जो रूप से भावना करता है, उसको उस समय आप वैसे ही
में है और आपके रूप से उसी ने पूर्वोक्त दृष्टा दृश्य भाव का अनुभव किया। इससे कार्य कारण भावादि भेद की सिद्धि है। अब ये बहुत एक अच्छा, बहुत एक मुख्य विचार को ला करके बताते हैं। ये संसार इस रूप से सबको कैसे दिखाई दिया। तो कहने का मतलब इतना ही है कि जब पहला वो परमात्मा, जैसे मैं सुबह उठते ही अथवा सुबह उठ कर गए, जैसे मैं पहला भावना जैसे सोचता हूँ, दिन भर वो भावना के अनुसार ही दिन चलेगा। इसके ऊपर एक कहावत है हमारा कि मॉर्निंग शोज द डे। सुबह जैसे हमको वातावरण जैसे दिखता है, वो दिन भर लगभग ऐसे ही वातावरण रहता है। मॉर्निंग शोज द डे, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द पर्सन। मुँह से हमको सब चीज़ पता चलता है। ये जो कहावत है ये झूठ नहीं है, ये व्यवहारिक सच है। इसी के ऊपर तो ये कहा गया है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि पहले सुबह उठ कर के हम जैसे दिन को देखते हैं वैसा दिन भर चलेगा। मतलब शुरुआत कैसे होता है, इसको खाली हम सुबह से नहीं, देखो जो स्पोर्ट्स वगैरह में देखो और खेल कूद में भी देखो, जो शुरुआत जिसका जैसे होता है उसके अनुसार वो खेल का आखिर तक वो नतीजा ऐसे ही निकलता है। स्टार्टिंग जैसे होता है आखिर अंत वो स्टार्टिंग के ऊपर निर्भरशील रहता है। तो ये एक साधारण चीज़ हम संसार में देखते हैं। तो इसी के अनुसार कहा गया कि पहला जो सृष्टि की शुरुआत हुआ, अगर हुआ तुम कहते हो, मान लिया कि हो गया तो पहला तो शुरुआत तो हुआ होगा। शुरुआत नहीं होने से कोई चीज़ कभी बीच में हम देखेंगे कैसे, और शुरू हुआ तो अंत तो होगा, ये तो निश्चित है, ये सृष्टि का नियम है। ठीक है भाई, शुरू हुआ तो ये कैसा हुआ था, जिसने शुरू किया, मान लो कोई शुरू किया, तो जैसे शुरू किया होगा वो ब्रह्मा नाम का सृष्टिकर्ता जैसे जिसको सोचा उसी का नाम प्रकृति, उसी का नाम स्वभाव, उसी का नाम शुरुआत है। सृष्टि का शुरुआत उसी का कहता है। मॉर्निंग शोज द डे, तो जैसे ब्रह्मा ने पहला शुरू किया, जिसको जिस रूप से सोचा, पेड़ ऊपर को बढ़ेगा, जमीन के अंदर नहीं जाएगा, जल ऊपर से नीचे को प्रवाहित होगा, ये सब सृष्टि के पहले परमात्मा अथवा वह सृष्टिकर्ता पहला जो सोचा उसी के अनुसार आखिर तक चलेगा। इसका विरुद्ध कोई नहीं कर सकता है। इसी का नाम प्रकृति, उसी का नाम स्वभाव हुआ, उसी का नाम ये संसार हुआ। जैसे वो सोचा उसी रूप से ये सदा सर्वदा के लिए चलते आया। तुम पूछोगे उस रूप से तो नहीं दिख रहा है, ये पेड़ को क्या परमात्मा ने पहले सोचा था कि ये इतना ऊंचा होगा? अरे ये तो मेरे सामने ये पेड़ लगाया मैं और ये इतना ऊंचा हो गया। परमात्मा सृष्टि का शुरू में कहाँ कैसे आएगा इधर? नहीं, परमात्मा पहला जो सोचा
उसके अंदर मेरा सोच भी है और ये पेड़ का सोच भी है। ये इतना विस्तार रूप से सोचा है, उसको मनुष्य का छोटा सा एक सीमित बुद्धि उसका आकलन करना कठिन है। परमात्मा सृष्टिकर्ता पहले जैसे सोचा उसी के अनुसार बारंबार वही चीज दोहराया जाता है। ये पेड़ आज जैसे ये इतना ऊंचा हुआ, अथवा आज ये चिड़िया जैसे उड़ा अंडे से निकलते ही, ऐसे ही ये बारंबार कितने बार हो चुका है, अनंत बार इसका बारंबार ये अनुष्ठान किया गया है। प्रकृति का नियम यह है, हर चीज चक्राकार से, मंडलाकार से, मतलब बारंबार जो बदलता रहता है वृत्त के रूप में, ये बारंबार ये आता जाता रहता है। इसीलिए तुम देश काल परिस्थिति के अनुसार भले इसको सोच नहीं सकते हो, लेकिन बड़ा दृष्टिकोण से जब देखा गया, जब विचार किया गया, तब ये सत्य मिलता है कि पहले जैसे सृष्टिकर्ता जैसे सोचा, ऐसे ही आज भी ये संसार ऐसे ही बदलता हुआ चलता रहता है, बदलता हुआ चलता रहता है। इसको तुम कैसे सोच लिया भाई? हम तो नहीं सोच पाए, तुम कैसे सोच लिया है? प्रकृति में तो हर चीज बदल जाता है, तुमको कैसे मिल गया ये सीक्रेट? देखो भाई, ये सीक्रेट के अंदर सीक्रेट है। एक साधारण चीज देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ, एक तार बांध करके एक पर्दा इसके ऊपर लटकाया, साधारण चीज, अति साधारण, कोई एक बच्चा भी बोल देगा क्या ये तार को मैं जैसे लगाया, जैसे ये पर्दा को लगाया, यह अपने आप में बदल जाएगा? नहीं बदल सकता है। अगर मैं इसको गोलाकार रखा होता तो फिर ये गोलाकार ही बदलते जाता। अगर मैं इसको जैसे वो लड़ी हम लगाते हैं, लड़ी को लगाते हैं कैसे? एक लड़ी जलेगा, दूसरा बुझ जाएगा, दूसरा जलेगा तो तीसरा बुझ जाएगा। इस रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस जो हम कहते हैं, उसको ऐसा ही बना दिया गया है कि ये एक बार दबेगा तो दूसरा बार उठ जाएगा, फिर दबेगा फिर उठेगा। इसी प्रकार जो हम एक रचना शुरू किए वो चलते रहेगा। तो ये जो बदलाव के पहले ऐसे बदलाव हो करके जो बदलाव का जो शुरू किया, वो इसी प्रकार इसका कल्पना किया, तभी तो वैसा चलता रहता है। अगर मैं लड़ी को जलता बुझता रूप में रखा, तब फिर वो ऐसे ही होता रहेगा, वो लगातार जलेगा नहीं। अगर बल्ब को मैं रखा, जलते रहेगा, वो बुझेगा नहीं, अपने आप बुझेगा नहीं, वो तब तक जलते रहेगा जब तक बिजली है उसमें। इसी प्रकार हर चीज को जैसे शुरू किया गया वो आखिर तक ऐसे ही रहता है। ये हर चीज में हम प्रकृति में देखते हैं। तो फिर सृष्टि का शुरुआत में जैसे सृष्टिकर्ता शुरू किया वो ऐसे ही चलेगा करके कहने से कौन सी बड़ी बात होगी भाई?
हर चीज़ को हम देखते हैं। है अगर एक पेंडुलम को वो हम देखे हैं, पदार्थ विज्ञान में देखे हैं, जहाँ कोई बाधा नहीं पड़ता, मतलब वैक्यूम जहाँ है, वायु उसको बाधा नहीं देता है, तो एक गोलक को अगर एक मोमेंटम दे दिया गया तो वो पेंडुलम ऐसे झूलते रहेगा अनंत काल तक, ये देखा गया। मतलब जैसे पहले शुरू कर दिया जाता है वो आखिर तक ऐसे ही चलेगा। ये सृष्टि का हर चीज में हम देखें तो सृष्टि के लिए तो ये तो लागू होगा ही। ये कौन सी बड़ी बात हमको मालूम हो गया, तुमको भी मालूम हो। कहीं भी देखो, गंगा जी अगर चल पड़ी तो चलती रहेगी, उसको बाधा अगर कोई नहीं डाला तब चलती रहेगी। एक दूसरे को बाधा देना ताकि रुक जाएगा, ये अगर पहले से ऐसा सोचा गया इतने अंतराल में बाधा होगा तब तो फिर ऐसे ही होता रहेगा। वो बाधा भी एक परंपरागत तो रहेगा, इसीलिए उसको भी जैसे शुरू किया गया वो ऐसे ही चलते रहेगा। हर चीज़ का शुरुआत से ही हर चीज़ का स्वभाव को हम समझ जाते हैं। तो उसी सत्य के ऊपर कहा गया, सृष्टि के पहले ब्रह्मा जैसे सोचा था वैसे ही आज भी सृष्टि का स्वभाव ऐसे चलता रहता है। उसी का नाम ही प्रकृति कहा गया। ब्रह्मा का जो सोच उसी को प्रकृति कहा गया। उसी को भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे इच्छा के अनुसार प्रकृति चलती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। मेरे अध्यक्ष, मैं जैसे इशारा करूँगा, मतलब मैं जैसे पहले से शुरू कर दिया ऐसे ही प्रकृति अपने आप सब काम करते रहती है। ये मेरा स्वभाव है। ये स्वभाव के बारे में हम बहुत विचार किए हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव गर्मी अथवा प्रकाश, और जल का स्वभाव द्रवता अथवा ठंडास, स्वच्छता, ये इसका स्वभाव सदा सर्वदा ऐसे ही रहेगा। तो प्रकृति का भी यही है हालत, सृष्टि का भी यही हालत है। इसी को वह बता रहे हैं। और जैसे हम संसार को देख रहे हैं, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये त्रिपुटी के रूप में देख रहे हैं। ये पहले से सृष्टिकर्ता इसी प्रकार से सोचा, इसीलिए हम आज भी इसको इसी प्रकार से देखते हैं। जिस प्रकार पहले व्यवस्था किया गया है ऐसा ही व्यवस्था चलते रहेगा। जो स्कूल में हम जाते हैं, हेड मास्टर अगर बोल दिया कि 9 बजे से स्कूल होगा तो हर रोज़ 9 बजे घंटी लगेगी, क्लास शुरू हो जाएगी। और 4 बजे स्कूल छुट्टी होगी तो हर रोज़ वैसे ही होता रहेगा, क्योंकि हेडमास्टर जो है ये स्कूल का संचालक है। वो जैसे सोचेगा ऐसे ही होगा। ये तो सारी जगह पर हम देखते हैं, सब जगह पर यही है। तो सृष्टि का आदि
कर्ता जो सृष्टिकर्ता जैसे पहले सोचा वैसे ही होता है। इसीलिए तुम जो बोलते हो दिन रात अथवा विपरीत सब विषमता अथवा जो परिवर्तनशीलता अथवा जो कुछ भी तुम सोच दृष्टा दृश्य दर्शन इत्यादि कार्य कारण इत्यादि अथवा कर्म कर्म फल इत्यादि जैसे भी सृष्टि का नियम सब पहले से सोचा गया ऐसे ही ये सृष्टि ऐसे ही चलते रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता है, कोई बदलाव नहीं ला सकता है। तुम ही तो बोलते हो बदलाव लाने से रोग पैदा होता है। बदलाव नहीं ला सकता है, तुम कैसे बोल दिया? हाँ, बदलाव ला सकते हैं तो बदलाव लाना मतलब सृष्टि का विपरीतकरण होगा। इसी को कहा गया पाप और इसी का नाम है दुख। और ये बदलाव करोगे तो तुमको दुख दंड के रूप में दुख मिलेगा। ये पहले से सोचा गया है, तुम आज इसको नहीं कर रहे हो। जो ऐसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। हर कर्म का फल मिलता है। एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ये तो सब जानते हैं भाई। अभी तुम जो विपरीत कर रहे हो विषमता में फिर भी समता लाते हो, ये भी पहले से नियम किया गया है। ऐसा अगर विषमता लाओगे तो ऐसा तुमको दंड मिलेगा। वही कर्म फल कहा गया। और समता को रखोगे तो ऐसा फल मिलेगा, वही तुम्हारे सुख है और वही है तुम्हारे दुख। इसको क्यों ढंग से नहीं सोचते हो? ये पहले से सब कुछ निर्धारण किया गया है। इसलिए तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो करके इसको मान लेना, यही है प्रकृति का अनुकूल आचरण करना। और मैं करके तुम अगर बोलते हो तो फिर उसी में प्रकृति का विषमता पैदा होता है और वही तुम्हारे दुख का कारण है। इसको समझना चाहिए। बशीर जी इसी को बताएं। सृष्टि का पहले जो भावना किया गया है वही चलता रहता है। इसको फिर कल विचार करेंगे आगे। ये चिदाकाश ये जगत के रूप में कैसा दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दिया तो इसमें नियम कानून कैसे? एक को दिखाई दिया तो सबको कैसा दिखाई दे रहा है? सब उसी सृष्टिकर्ता का ऐसा सब जीव ऐसा देखेंगे करके पहले से कल्पना किया गया, इसीलिए सब ऐसा देखते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए मान लो अगर एक कुम्हार 10 घड़ा बनाया और सबका मुँह बड़ा एक बराबर करके बनाया और उसको 10 आदमी अलग अलग खरीद लिए तो उसको मुँह से ही उतना ही पानी भरेंगे, अलग अलग नहीं भर सकते हैं। और वो 10 अलग अलग होता हुआ भी बराबर पानी भरा जाएगा, क्योंकि वो कुम्हार ने पहले ऐसे ही बना रखा है। विभिन्नता दिखाई दे रहा है। 10 आदमी वो 10 घड़ा को अलग ले लिए, अलग अलग जगह से पानी भरे, बात सही है, लेकिन पानी तो उतना ही भरेंगे और मुँह से भरेंगे, उसका नीचे से पानी नहीं भरा जाता है। ये सबके लिए बराबर होगा। तो इसी प्रकार जो भी समता हम देखते हैं सब बराबर देखते हैं, वो पहले से ही कल्पित है। इसीलिए विषमता में विषमता कल्पना के अनुसार है। इसी को कहते हैं व्यवहारिक दुनिया।
हर जगह पर हम विषमता में समता को देखते हैं, समता में विषमता को देखते हैं, एक में अनेकता को देखते हैं, अनेकता में एकता को देखते हैं। ये सृष्टि का प्रारंभ से ऐसे ही चले आ रहा है, आज भी ऐसे ही चल रहा है। तुम ज़्यादा कुछ अलग से नहीं सोचा, तुम जैसे सोचते हो सब ऐसा सोचता है, इसीलिए कि सबका बनाने वाला ये अलग अलग शरीरों को, अलग अलग घड़ों को बनाने वाला एक कुमार व ब्रह्मा था। हाँ, सबको देखना, बराबर देखना पड़ेगा। तुम कहते हो सबको ऐसा ही दुनिया दिखता है, और तुम कहते हो ये झूठ नहीं है, तुम कहते हो ये झूठ है। सबको सच दिखता है। अरे सबका आँख एक ही जैसे बनाया रे वो ब्रह्मा। इसीलिए तुम सब 50 आदमी भी एक जैसे देखते हो। और उदाहरण देखो, एक गांव के बच्चे दूसरे दूसरे शहर में काम करते हैं। इसी गणेशपुर से कोई बेंगलोर में है, कोई बॉम्बे में है, कोई दिल्ली में है, कोई देहरादून में है। तो क्या उनको पूछा गया तुम कहाँ के हो करके, तो वो क्या नहीं ताला बता देंगे? तो सब तो एक ही बात बताएंगे ना, गणेशपुर के हैं, मैं गणेशपुर का। वो भी बोला हाँ मैं गणेशपुर का, वो भी बोला मैं गणेशपुर का। क्यों? क्योंकि सब पैदा हुए थे तो गणेशपुर में, इसीलिए वो सब बोलते हैं एक ही बात। तो ऐसे ही तुम्हारा आँख, तुम्हारे सोच सब एक ही जैसे है। विषमता में समता, और वो समता विषमता को देख रहा है, समरूप से विषमता को देख रहा है। इसीलिए तुम जो आश्चर्य बोलते हो कि ये संसार झूठ सब देख रहे हैं, सच तुम कहते हो कैसा नहीं है। अरे ये ऐसे ही पहले ब्रह्मा ने सोच रखा था, इसलिए 50 घड़ों को बना करके बोला ये मुँह से पानी भरेगा, इतना ही पानी भरेगा। सब ने ऐसे ही देखा पहले से। तुम जैसे देखते हो ऐसे तो जानवर नहीं देखते, तुम जैसे देखते हो पेड़ लता ऐसा नहीं देखते हैं। तो तुम कैसे बोल दोगे कि सब बराबर देखते हैं? तुम जिस फूल को सुंदर देखते हो, रंग देखते हो, उसको वो कीड़ा वो रंग को नहीं देखता है, उसका भोजन को देखता है। इसी प्रकार तुम भले कहोगे संसार को सब सच देखते हैं, तो कोई भी तो झूठ भी देखता है, हैं? तुम कैसे कह दोगे कि सब बराबर देखते हैं? मैं तो ऐसा नहीं देखा, तुम कैसा कह दोगे कि तुम भी ऐसे ही देखते हो जबरदस्ती? ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार संसार जैसे है वो ऐसा नहीं है। परमात्मा पहला जो आदि बीज, जो आदि कारण है, वो जैसे बनाया वैसे ही दिखता है। ये फिर कल देखेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।